राधे राधे। आई हो आपको सुनने स्वस्थ होंगे। बेटा आज हम क्लास +1 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको सोल्व करेंगे। इनसे रिलेटेड जो बेसिक है उस पे हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट हमारे सामने आएंगे, जरूर मैं आपको अभी बताऊंगा इनके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। क्या कह रहा है? हमें एक सिंगल थ्रो करना है। क्या करना है? हमें एक सिंगल थ्रो करना है। किसका सिंगल थ्रो करना है? सर 2 डाइस, 2 डाइस। सिंगल थ्रो 2 डाइस का मतलब क्या है कि हमने 2 डाई ली, एक डाइस के साथ में ली और एक ऐसे ली और दोनों को हमने एक साथ ऐसे फेंका, यानी कि मींस एक सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। एक सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस का मतलब है 2 डाइस को एक साथ लुढ़का रहे हैं या एक साथ फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 36। कैसे बनते हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। देखिए हमने क्या लिखा बेटा? व्हेन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, जब हम 2 डाइस का एक सिंगल थ्रो करते हैं, देन पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या बनते हैं? हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं बच्चे 36। कितने बनते हैं हमारे पॉसिबल आउटकम्स? 36। अब बात आती है सर 36 कैसे बनते हैं? जैसे हमने 2 डाई को थ्रो किया है, तो हो सकता है हमारे पास दोनों डाई के ऊपर जो नंबर शो हो रहा हो वो 1 1 हो, या ये हो सकता है ये जैसे मेरे पास राइट हैंड है और ये क्या है, हो सकता है राइट वाली डाई ने 1 को शो किया और लेफ्ट वाली ने 1 को शो किया। हो सकता है राइट वाली ने 1 को शो किया और लेफ्ट वाली डाई ने इसको शो किया, 2 को शो किया। हो सकता है राइट वाली डाई से हमारे पास वो 1 को शो कर रही है और लेफ्ट वाली डाई से को शो कर रही है हमारे पास 6 को शो कर रही है। तो ऐसे करते हुए हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 36। अब वो 36 पॉसिबल आउटकम्स है क्या हमारे पास, वो सभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखो 1 1 2 डॉट डॉट 1 6। नेक्स्ट हमारे सामने है 2 1 2 2 3 डॉट डॉट 2 6। 3 1 3 2 3 6। 4 1 4 2 4 6। 5 1 5 2 डॉट डॉट 5 6। 6 1 6 2 और 6 6। बेटे ये हमारे पास टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। 1 1 इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट डाई है उसमें भी 1 शो हुआ है, सेकंड डाई में कितना शो हुआ है? 1 शो हुआ है। थ्रो करने में फर्स्ट डाई ने शो किया 1 को, सेकंड डाई ने शो किया 2। ऐसे ही अब 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, फाइनली क्या हो सकता है? 1 6 हो सकता है। 2 1 का मीनिंग क्या है? फर्स्ट डाई के ऊपर नंबर आ रहा है 2, सेकंड डाई के ऊपर नंबर आ रहा है क्या? 1। फर्स्ट डाई पे नंबर शो हो रहा है 2, सेकंड डाई के ऊपर नंबर शो हो रहा है 2। या फिर ये हो सकता है फर्स्ट डाई पे नंबर 2 और सेकंड डाई पे नंबर क्या शो हो रहा हो 3, और ऐसे ही दो लास्ट में हो सकता है 2 6। तो ऐसे जब हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं कितने बनते हैं हमारे पास? 36 बनते हैं। ये हो गए पॉसिबल आउटकम्स। अब इसने हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है?
ये है ए टोटल ऑफ 9। ए टोटल ऑफ 9 का मतलब क्या हुआ कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आएगा, जब हम उन नंबर्स का जब हम सम करेंगे तो सम क्या आना चाहिए हमारा 9 बनना चाहिए। अब 9 बनने के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, फेवरेबल केसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फेवरेबल केसेस कहलाएंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो क्या होंगे हमारे 36। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 36। अब मैंने इसको नाम दे दिया इवेंट ए का, इसका नाम दिया हमने इवेंट ए का। अब अपने पास 9 के सम के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, 9 के सम के सब पॉसिबल आउटकम्स है 1 1 1 2 1 3 1 6। तो 1 1 से लेके 1 6 तक तो अगर हम नंबर का सम करें तो कोई भी 9 नहीं बनेगा। ऐसे 2 1 से भी नहीं बनेगा, 2 2 से भी 9 नहीं बनेगा, 2 3 से भी नहीं बनेगा, और फाइनली 2 6 की अगर बात करें तो हमारा टोटल बनता है 8। यहां से भी 9 नहीं बनेगा, 3 1 नहीं बनेगा, 3 2 नहीं बनेगा, यहां से क्या बनेगा हमारा सम ऑफ 9 3 6 बनेगा। तो एक पॉसिबल आउटकम्स हो गया हमारा 3 6। इसका पॉसिबल आउटकम्स हो गया हमारा सम ऑफ 9। फिर अगर हम क्या करते हैं 4 1 4 2 4 3, फिर क्या है हमारा 4 5 5। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 5 4 आएगा, उससे नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 6 3। ये हमारे पास फेवरेबल केसेस है, मतलब 3 6 4 5 5 4 6 3। अगर इनकी अगर हम बात करें तो जैसे ही हम नंबर्स का सम करते हैं तो सम हमें क्या प्राप्त हो है 9 प्राप्त हो है। तो मींस कि हमारे पास क्या हो गए फेवरेबल केसेस हो गए, हमारे पास इवेंट ए के अंदर क्या आएंगे ये पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। यानी कि जो सैंपल पॉइंट है, सैंपल पॉइंट है टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स में से 4 सैंपल पॉइंट्स हमारे क्या होंगे फेवरेबल केसेस होंगे। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितने हो गए हमारे पास 4। तो यानी कि हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं 4 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ध्यान रख सकते हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ये कितने हो गए हमारे पास 36। अब इसने प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी है, इसने पूछा है ए टोटल ऑफ 9। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए सम ऑफ 9 आने का। तो हमारे पास सम ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9। तो सम ऑफ 9 के हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं 4। तो 4 बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने 36, कितने में कैंसिल आउट हो गया बेटा 1 बाई 9। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। क्यों इसके बी पार्ट की अगर बात करें तो एक टोटल ऑफ 7 और 9, और का मतलब क्या है बेटा यहाँ से कि अब हमारे पास फेवरेबल केसेस में पहले तो हम 7 के टोटल देखेंगे और फिर इसके टोटल देखेंगे 9। मतलब 7 के टोटल भी हमारे पास इंक्लूड हो गए, 9 के सम के भी हमारे पास इंक्लूड हो गए। यानी कि और का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब यानी कि मींस अगर हम एडवांस मैथ में बात करें तो एडिशन कर दें, मतलब हमारे पास या तो हमें दोनों डाइस को थ्रो करने पर या तो सम ऑफ 7 प्राप्त हो जाए या फिर हमें सम ऑफ 9 प्राप्त हो जाए। इन दो में से जो भी हमें प्राप्त होगा वो हमारे फेवर में बनना चाहिए। तो अब मैं यहां से अगर बी पार्ट की बात करता हूं तो बी पार्ट में सम ऑफ 9 को मैंने पहले से लिख रखा है। अब इसमें हम सम ऑफ 7 को ऐड कर देते हैं। तो 7 के सम के क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 1 1 1 2 1 6। अगर यहां पर हम 1 और 6 का सम करते हैं तो कितना बनेगा 7। तो हमारा 1 और 6 हमारे फेवरेबल केसेस में आ गए। यहां से 7 के अगर देखें तो क्या बनेगा हमारे पास 2 5 बनेगा। नेक्स्ट में यहां से अपने पास क्या आएगा 3 4 आएगा, 3 4। यहां से क्या बनेगा 4 3 बनेगा। यहां से क्या बनेगा बेटा 5 2 बनेगा। और लास्ट में हम क्या ले सकते हैं 6 ये सभी हमारे पास 7 के सम के क्या आगे फेवरेबल केसेस। अब देखिए 1 7 सम क्या बनेगा 7 6, 1 और 6 का सम 7, 2 और 5 का सम 7, 3 और 4 का सम 7, 4 3 का सम 7, 5 2 7, 6 और 1 7। अब इसके बाद किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए टोटल ऑफ 7 और 9
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल जो हमारे पास फेवरेबल केसेस है वो कितने हो गए 10। तो अब यहां से सम ऑफ 7 और 9 की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास 10/36। इसको आप सिंपलेक्स फॉर्म में लिख लीजिए, 2 से कैंसिल आउट कर दो या 5 या 1 8 आ जाएगा। ठीक है, जितना सिंपलीफाई हो उतना आप सिंपलीफाई कर दीजिए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ डिस्कस कर सेकंड क्वेश्चन पे कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले स्टेटमेंट भी करते हैं। ए बैग कंटेन्स 20 टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20। ये क्या है, बैग है, बैग के अंदर कुछ टिकट्स हैं, जिन टिकट्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 to 20। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने होंगे बच्चे? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स होगी 20। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, 2 टिकट्स आर ड्रॉ, हमें 2 टिकट्स ड्रॉ करनी है एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, बोथ द टिकट्स ड्रॉ हैव प्राइम नंबर। देखो सपोज करिए कि अपने पास कोई भी बैग है, इसको हम बैग मान लेते हैं, इसमें कुछ टिकट्स डाल दिए जिन पे नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब ये कह रहा है इस बैग में से हमें 2 टिकट निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी होगी 20। कह रहा है इस बैग में से हमें 2 टिकट्स निकाल के लेके आनी है, और कह रहा है जो 2 टिकट्स हमारे पास आ रही है, जो 2 टिकट्स हमने ड्रॉ की है वो दोनों एक साथ निकालनी है। इसने ये लिखा पहले एक टिकट निकालेंगे, उसके बाद दूसरे ड्रॉ में फिर दूसरी टिकट निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसने एक बात, दोनों ही टिकट्स हमें एक साथ निकालनी है, दोनों ही टिकट्स हमने एक साथ ड्रॉ करनी है। और फिर इसने कहा कि दोनों टिकट्स आ रही हैं, उन टिकट्स के ऊपर बोथ द टिकट्स ड्रॉ हैव प्राइम नंबर, दोनों टिकट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। यानी कि हमारे पास जो फेवरेबल केसेस है उसमें क्या आना चाहिए, हमारी जो टिकट ड्रॉ की है उसमें क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। अब 1 to 20 जो हमारे पास टिकट्स है, अब बात आती है इसमें प्राइम नंबर क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या रहेगा, 2, फिर प्राइम नंबर है 3, फिर हमारे पास प्राइम नंबर है 5, फिर प्राइम नंबर है 7, फिर प्राइम नंबर है 11, फिर नेक्स्ट हमारे पास 13, फिर है 17 और फिर है 9। प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो 1 से डिवाइड होते हैं और 8 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। अब जो 2 टिकट हमें ड्रॉ करनी है वो इन टिकट्स में से ड्रॉ करनी है कि हमारे फोन में इनमें से टिकट आनी चाहिए। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो टिकट्स है ना, जो 2 टिकट्स हम ड्रॉ करेंगे प्राइम नंबर वो 8 में से आएंगे। अब 8 में से 2 टिकट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनसे ग्रुप ड्रॉ कर रहे हैं, 2 का ग्रुप, तो यहाँ पर अपने पास 2 का कॉम्बिनेशन का, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8 में से 2 टिकट हमें ड्रॉ करनी है। तो क्या रहेगा बेटा 8C2, कितने टिकट ड्रॉ करनी है हमें, 2 टिकट ड्रॉ करनी है। तो हमारे टेबल में कितने टिकट्स हैं 8 में से कितने ड्रॉ करेंगे 8C2 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 20। तो यहाँ पर 20 में से कितने ड्रॉ हुई 20C2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इस कॉम्बिनेशन को सोल्व कर लीजिए। 8C2 क्या लिखते हैं बेटा 8 मल्टीप्लाई 7/2 into 1 डिवाइड कीजिए 20 मल्टीप्लाई 19/2 into 1, 2 1 2 1 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई 9। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 4 से कैंसिल आउट कर दो बेटा, 2 पे कैंसिल आउट हो जाए, 5 पे कैंसिल आउट हो जाए, जो भी हमारे कैलकुलेशन आएगी इस
इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है, जो भी हमें प्राप्त होगा ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मुझे, बोथ इंटीग्रल्स, दोनों इंटीग्रल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं उनके हमारे पास प्राइम नंबर है। तो इसी के साथ हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस के लिए लगाने हैं, ठीक है बच्चे। इनसे कुछ डिफरेंट टाइप के जो कार्ड्स के क्वेश्चन होंगे उन कार्ड्स वाले क्वेश्चन से पे हम कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।